रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े समर्थक हैं। वो सालों से इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते आए हैं, पर आखिर इसकी वजह क्या है? तो चलिए उनके तर्कों को समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है नेटवर्क शब्द से। कियोसाकी कहते हैं कि सफल लोगों की सोच अलग होती है और ये सब एक कॉन्सेप्ट से शुरू होता है। देखिए, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ एक सैलरी की नौकरी ढूंढते हैं। वो बताते हैं कि यही सिद्धांत टीवी, रेडियो, यहाँ तक कि गैस स्टेशन जैसी इंडस्ट्रीज में भी काम करता है। लेकिन स्ट्रक्चर के अलावा इस इंडस्ट्री की असली वैल्यू है इसकी दी हुई एजुकेशन में। ये मॉडल सेल्स और कम्युनिकेशन जैसी जरूरी स्किल्स सिखाता है और रिजेक्शन झेलने की हिम्मत भी देता है। ये ट्रेनिंग लोगों को उस वित्तीय भीड़ से अलग होने में मदद करती है जिसे कियोसाकी 90-10 रूल कहते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ 10% लोग दुनिया का 90% पैसा कमाते हैं। उस ग्रुप में जाने के लिए नई स्किल्स चाहिए। पर एक ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने के मुकाबले ये मॉडल कैसा है, चलिए देखते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि इसमें पैसा कम लगता है और अपनी दिन की नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। उनके एक सफल रियल एस्टेट इन्वेस्टर दोस्त बिल ने भी ये बिजनेस शुरू किया, पर वजह काफी हैरान करने वाली थी। वो इसे लोगों की मदद करने का एक जरिया मानते थे ताकि वो भी इन्वेस्टिंग के लिए पैसा कमा सकें। पर कियोसाकी का मानना है कि आज के दौर में सही माइंडसेट के बिना कामयाबी नामुमकिन है। वो 4 तरह के माइंडसेट की बात करते हैं, पर कहते हैं कि बिजनेस के लिए सिर्फ एक ही सही है। पहले 3 टाइप के लोग जिन्हें सही, आरामदायक या पसंद किया जाना है, वो कभी रिस्क नहीं ले पाएंगे। कियोसाकी के मुताबिक 21वीं सदी का बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें हर हाल में जीतना है। जीतने का मतलब है कि सही होने से ज्यादा जरूरी है गिरकर वापस उठना। ये बात उन्होंने सेना में सीखी थी। और ये सब बातें एक ही जगह आकर जुड़ती हैं, सैलरी वाली सोच से बाहर निकलना। कियोसाकी तो यहाँ तक कहते हैं कि सैलरी एक जाल है जो सिक्योरिटी के बदले सब कुछ ले लेती है। तो असल मकसद जल्दी अमीर बनना नहीं, बल्कि एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर वाली सोच अपनाना है। एक एंटरप्रेन्योर को अपना एसेट बनाते हुए शायद सालों तक सैलरी ना मिले। यही सोच का फर्क है। तो सवाल ये है कि किसी की सोच सैलरी पर टिकी है या एक बिजनेस बनाने पर। यही असली फर्क है।